युवाओं के आंदोलन के आगे मोदी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने तब तक यह आंदोलन वापस नहीं लिया जब तक सरकार ने इस बात का भरोसा नहीं दिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब यह कार्यवाही शुरू नहीं हुई तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद सीजेपी से लेकर विपक्षी नेताओं तक ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसके बाद दबाव में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के युवाओं ने एक हफ्ते के अंदर 2 बार मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब एक एक कर हर राज्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जा रहे हैं। वैसे तो 25 जुलाई को ही सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को भरोसा दिया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, एफआईआर वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन आंदोलन खत्म होते ही सरकार युवाओं से किए अपने वादे मानो भूल ही गई। जंतर मंतर खाली होने के 24 घंटे बाद भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, बल्कि खबरें ये आने लगी कि पुलिस प्रदर्शनकारियों या उनके सहयोगियों के घरों पर दबिश दे रही है। सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने बताया कि जंतर मंतर के आसपास जो भी लोग दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन्हें भी हिरासत में ले रही है। जिसके बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे कि क्या युवाओं के आंदोलन को खत्म कराने के लिए मोदी सरकार ने सीजेपी से झूठ बोला था। इसे लेकर युवाओं और विपक्ष दोनों का ही गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी गई तो उन्हें फिर से प्रदर्शन करना पड़ेगा। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो सीधा कह दिया, अगर कल शाम तक जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर उनकी रिहाई नहीं होती है और कल तक सारे केस ऑफिशियली वापस नहीं लिए जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिए जाएंगे तो 30 तारीख से सुबह 7 बजे से पूरा बिहार में प्रदर्शन। तेजस्वी ने जब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी तो सरकार के अंदर डर दिखाई दिया और उसकी तरफ से केस वापस लेने का फिर भरोसा दिया गया। इसे लेकर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया, सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज्यादा डिटेल्स पता लगे। इसके बाद असम से लेकर बिहार तक बीजेपी सरकारों ने केस वापस लेने का ऐलान किया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने बयान जारी कर कहा कि राज्य भर में प्रदर्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण दर्ज की गई सभी एफआईआर, आपराधिक शिकायतों और कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। असम में भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने ऐलान किया है कि सरकार उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस और दूसरी कानूनी कार्रवाई वापस लेगी जिन्होंने नीट पेपर लीक 2026 मामले में विरोध प्रदर्शन किया था। राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक 5 केस दर्ज किए गए थे, जिसके चलते 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब सबकी रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे साफ है कि सरकार डरी हुई है, क्योंकि अगर दोबारा आंदोलन छिड़ा तो इस बार निशाने पर कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी होंगे, यानी उनकी कुर्सी पर संकट आ जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।